नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। समटाइम्स क्या होता है, हम बहुत सारी ट्रिक्स से बहुत सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं, लेकिन डेट्स वगैरह होती है वो हम याद नहीं कर पाते हैं। तो आज के हम इस सेशन में राजस्थान की जो प्रमुख नीतियाँ हैं उनको डेट्स के थ्रू याद करेंगे। कुछ छोटी मोटी न्यूमोनिक्स टेक्निक्स होगी जिसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। ये हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 की है। सिमिलरली एमएसएमई नीति जो है वो भी 17 सितंबर 2022 की नीति है। तो जैसे हाथ का एमएसएमई मतलब माइक्रो और हाथ, इन दोनों को हमें दोनों को कोरिलेट करना है। तो हाथ से हम जब छोटा मोटा, माइक्रो मतलब बहुत छोटे मोटे जब हम काम करते हैं ना, तो भाई अकेला इंसान जब कोई करेगा ना तो उसमें खतरा रहेगा कि भाई कोई किधर टाँका लग जाए, कभी कोई किधर अच्छे से काम ना हो। तो हमें दो लोगों को साथ लेना होता है कि भाई अगर दो लोग मिलकर अगर काम करेंगे ना तो वो अच्छे से हो पाएगा। तो हमें 17 से क्या याद करना है कि भाई छोटा मोटा काम करने में हमें खतरा होता है, तो खतरा से हमें 17 याद करना है और हमें दो लोगों को साथ लेके चलना है। तो दो लोग साथ मिलकर काम करेंगे ना तो क्या होगा, काम बढ़िया। 7 से क्या होगा, सितंबर। तो हमें खतरा होता है जब कोई अकेला काम करता है, तो खतरा से हो गया 17। और दो लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो दो लोग से 22 हो गया, और साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो सितंबर हो गया। सिमिलरली हमने एमएसएमई को भी कोरिलेट किया, तो ये भी क्या है, 17 सितंबर 2022 की नीति है। फिर है राजस्थान महिला नीति, ये है 4 अप्रैल 2021 की। तो जब लॉकडाउन लगा था ना तो बहुत सारी जो औरतें होती है वो मतलब बात नहीं कर पाती थी। तो जनरली लोग औरतों के लिए ये समझा जाता है कि भाई औरतें मतलब एक दूसरे की चुगली करती है या ये सब कुछ। तो हमें थोड़ा उसी से रिलेट करना है कि भाई 4 औरतें एक जगह बैठी होती है। तो लॉकडाउन में जब आप सामने से बात नहीं कर पाते हो तो वीडियो कॉल के थ्रू वो बात कर रही थी, और वो भी अपने अपने घर से। तो 4 से तो 4 औरतें हो गई, वो अपने अपने घर से कर रही थी। तो एपी से क्या हो गया, अप्रैल को हम अपने से रिलेट करेंगे, तो अप्रैल ये हो गया। और मतलब 21 को हम कैसे रिलेट करेंगे, भाई एक दूसरे की चुगली कर रही थी, तो 1 से तो हो गया 1, और 2 से एक दूसरे की कर रही थी तो 1 और 2, तो ये क्या हो गया, 21 हो गया। तो राजस्थान महिला नीति क्या हो गई, 4 अप्रैल 2021 की। मतलब 4 औरतें अपने अपने घर से बैठकर वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे की बुराइयां कर रही थी, तो क्या हो गई, 4 अप्रैल 2021 की नीति। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, ये 1 सितंबर 2022 की नीति है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, जैसे हमें चार्ज करके चलानी पड़ती है, भाई इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है ना, तो भाई हमें बार बार चार्ज ना करना पड़े। तो भाई एक साथ चार्ज कर लो, बार बार मत बोलो। एक साथ से मतलब एक और 7 से हो गया सितंबर, तो बार बार नहीं बोलना, तो बार बार से हो गया 2। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति कब से हो गई, 1 सितंबर 2022 की नीति हो गई। इको टूरिज्म पॉलिसी, ये जुलाई 2021 की पॉलिसी है। ठीक है, जब बच्चों की छुट्टियां शुरू होती है ना, तब बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स वगैरह घुमाने लेके जाते हैं। बट जब जुलाई में सेशन शुरू हो जाता है नए स्कूल्स का, तो बच्चों का घूमना वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। तो जुलाई में नया सेशन शुरू हो जाता है स्कूल्स का, इसलिए बच्चों का क्या हो जाता है, टूरिज्म होता है वो रुक जाता है, मतलब वो घूमने नहीं जा पाते हैं। तो जुलाई से हमें रिलेट करना है टूरिज्म को। और 2021 में जैसे कोरोना का टाइम था 2021 में, तो क्या हुआ था कि भाई इस टाइम पे जब लॉकडाउन लग रहा था ना, तो तब भी लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो हमें रिलेट करना है कि भाई जो लॉकडाउन लग रहा था तब भी हम बाहर नहीं जा पाते थे, तो जब जुलाई का सेशन शुरू हो जाता है तब भी हम बाहर नहीं जा पाते। तो इको टूरिज्म पॉलिसी को हम जो रिलेट किया है वो क्या है कि भाई बाहर नहीं जा पाते, इसलिए जुलाई 2021, और तो इको टूरिज्म पॉलिसी होगी 2021 की। फिर है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये है 17 दिसंबर 2019 की नीति। जैसे कृषि जब होती है ना तो लोग डर के रहते हैं, मतलब उनको खतरा रहता है कि भाई
मतलब जो खेती हो रही है उसमें अगर बारिश आ जाएगी, ओले गिर जाएंगे तो क्या होगा, हमारी फसल को खतरा रहेगा। तो खतरा से हमें 17 याद करना है। और लोग उस खतरे से क्या होते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो डरे हुए से दिसंबर और 2019 को हम कैसे रिलेट करेंगे कि ऑन नो। अपन ये बोलते हैं ना कि ऑन नो यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई ओले वगैरह नहीं गिरे ना तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो इसमें मतलब ऑन नो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नो से इस नो को रिलेट करेंगे तो ये 2019 की हो गई। तो कृषि, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो होगी 17 दिसंबर 2019 की हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली है औद्योगिक विकास नीति, ये है जुलाई 2019 की नीति है। जैसे अभी हमने देखा कि भाई जुलाई में क्या हो जाते हैं, स्कूल्स के सेशन शुरू हो जाते हैं। तो जुलाई में सेशन जब शुरू हो जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लोग है ना उद्योग धंधों में लेके चले जाते हैं, लेकिन हमको उन्हें समझाना चाहिए कि भाई हमें उन्हें उद्योग धंधों में ना लिप्त करके स्कूल वगैरह में भेजना चाहिए। तो उद्योग धंधों से उनको हटा के जुलाई में जब सेशन शुरू हो तो हमें क्या, उनको स्कूल भेजना चाहिए। तो जुलाई को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। बाकी सिमिलर अभी अब अपन ने ऊपर याद किया ना कि भाई ऑन नो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वैसे ही हम देखेंगे कि भाई उद्योग में नहीं, लोगों बच्चों को उद्योग में मत लेके जाओ, उनको जुलाई में जब सेशन शुरू हो हमारा स्कूल्स का तो स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके जाओ। फिर है सिलिकोसिस नीति, जो है 3 अक्टूबर 2019 की नीति। सिलिकोसिस में हम देखें ना तो ये से और ये से 3 बार से आ रहा है ना, तो उसी से रिलेट करेंगे 3। और अक्टूबर को कैसे रिलेट करेंगे, सिलिकोसिस मतलब जो ऐसी डस्ट वगैरह होती है जहाँ पे जैसे कारखाने वगैरह होते हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं ना, तो उनको जो रोग वगैरह होते हैं उस रोग को हम सिलिकोसिस कहते हैं। ठीक है। तो भाई ऑन नो ऐसा लोगों के साथ नहीं होना चाहिए जिनको सिलिकोसिस होती है ना, जो फेफड़े की डिजीज़ होती है। तो भाई ऑन नो ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, उनको बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो ओ से तो हो गया अक्टूबर का ओ, और नो से क्या हो गया 2019 का नो। ठीक है। तो सिलिकोसिस नीति क्या हो गई 3 अक्टूबर 2019 की। ठीक है। फिर है जैव ईंधन नीति, ये है जुलाई 2018 की नीति। ठीक है। जैव को हम किससे रिलेट करेंगे, जुलाई से रिलेट करेंगे, जैसे जैव और जैसे ही जुलाई। ठीक है। तो भाई जैसे जैव ईंधन होता है ना तो वो पॉल्यूशन नहीं फैलाता। ठीक है। तो भाई पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा तो हमारे जब जैव ईंधन आ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, ठाट हो जाएंगे। भाई ठाट हो जाएगा तो भाई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ठाट से हमें क्या याद करना है, 8 याद करना है। तो 8 से क्या हो जाएगा 2018। ठीक है। तो जैव से हमने जुलाई याद किया, और भाई जैव ईंधन जब होता है तो हमारे ठाट हो जाते हैं। तो भाई ठाट से 18 हो गया, तो जैव ईंधन नीति जुलाई 2018 की हो गई। राज्य युवा नीति 2022 की। जैसे आजकल के युवा जो होते हैं ना, वो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं, मतलब साथ रहते हैं। तो साथ मतलब 2 लोग साथ रहते हैं, तो 2 से 2022 को हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर है नवीनतम पर्यटन नीति, ये है सितंबर 2020 की नीति। जैसे 2020 जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो लोग मतलब साथ लोग पर्यटन मतलब घूमने वगैरह नहीं जा पा रहे थे। तो साथ से तो हो गया सितंबर, और 2020 में जब लॉकडाउन लग रहा था तो कोई नहीं जा पा रहा था क्योंकि सब पर्यटन वगैरह सब कुछ बंद था। तो 2020 को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर है जल नीति, 2010 की नीति है। जल नीति मतलब जब हमें कोई पानी पिलाता है ना तो हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ बस बहुत हुआ, अब नहीं पीना। तो बस से हम कैसे याद करेंगे, बस से हो जाएगा 10। तो जल नीति कब की हो गई, 2010 की नीति। फिर है हाइड्रोजन नीति, ये है 2022 की नीति। राजस्थान इसको लागू करने वाला पहला राज्य है। हाइड्रोजन नीति, हाइड्रोजन में अगर हम देखें ना तो ड्रो को हम 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो 2 से क्या हो जाएगा 22। वैसे ही जैसे ड्रे जो लिखा हुआ है ना डे, वो सिमिलरली 2 की तरह है। जैसे इसको अगर उल्टा करेंगे ना तो ये 2 की तरह दिखेगा, तो हम थोड़ा सा रिलेट करके इसको 2022 से रिलेट कर लेंगे। फिर है सौर ऊर्जा नीति, 18 दिसंबर 2019 की नीति है। वैसे ही फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है 18 अप्रैल 2022 की नीति है। हमको इन दोनों को कोरिलेट करके फिर याद करना है।
जैसे कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ना, उनका ये होता है कि भाई उनके तो मतलब जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, लाइट वगैरह, ये क्या होती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो ये मूलभूत आवश्यकताओं में अगर उनके लाइट्स वगैरह, जहाँ पे लाइट्स नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे अगर लाइट्स पहुँच जाए ना, तो उनके क्या हो जाते हैं, ठाट हो जाते हैं। तो ठाट से हमें आर्ट को रिलेट करना है। सिमिलरली अमीर लोगों की किस चीज़ का ठाट होगा कि भाई वो अपने घर पे बैठ के और मतलब फिल्म वगैरह देखें। और फिल्म भी किसके साथ देखेंगे, अपने घर वालों के साथ। तो हस्बैंड वाइफ हो गए और उनके 2 बच्चे हो गए, तो वो अपने घर से बैठ के देखेंगे ना। तो अपने से तो हो गया एपी, अप्रैल से अपने, और 18 से हो गया आर्ट को हमें रिलेट करना है। तो फिल्म देख के ठाठ होंगे। वैसे ही जब गरीब लोगों के सौर ऊर्जा मतलब लाइट पहुंच जाएगी ना, तब उनके ठाठ हो जाएंगे। तो 18 दिसंबर को ऐसे रिलेट कर लेंगे। और दिसंबर को हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई जो बहुत ही मतलब जैसे गरीब लोग होते हैं, जो अंतिम छोर पे बैठे होते हैं, अंतिम से हमें याद करना है। अंतिम महीना होता है वो कौन सा होता है, दिसंबर होता है। तो अंतिम जो छोर पे बैठे होते हैं उनके कब ठाठ हो जाएंगे, जब सौर ऊर्जा उनके घर पे पहुंच जाएगी तो उनके ठाठ हो जाएंगे। तो 18 दिसंबर को हमने ऐसे रिलेट कर लिया। और 18 के बाद में क्या आता है, 19, तो 2019 को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। वैसे ही हमने याद किया कि भाई अमीर लोगों के कैसे ठाठ हो जाएंगे, जब वो घर पे बैठ के, ठाठ कब हो जाएंगे, जब वो अपने घर पे बैठ के अपने हस्बैंड वाइफ और जो दोनों बच्चे हैं वो बैठ के अगर मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो उनके ठाठ हो जाएंगे। तो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है 18 अप्रैल 2022 की नीति हो गई। फिर है ऊंट संरक्षण विकास नीति। जैसे 2022 की नीति है, जैसे 2 ऊंट में 2 शब्द है ना, तो 2 से हमें इसको रिलेट करना है, तो ये 2022 में हो जाएगी ऊंट संरक्षण विकास नीति। आई जस्ट होप दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ जो मैंने प्रमुख नीतियाँ समझाई है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।